इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण एक नियम जानेंगे जो फिजिक्स का नियम है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण है एक क्लास 11th के लिए। ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हम उसको नहीं पूछा गया है। अब तक जितना भी बोर्ड एग्ज़ाम है मैट्रिक का, बिहार बोर्ड का, हर बार कम से कम 3 से 4 नंबर इसी नियम से पूछ लिया जाता है। इसको हम इसीलिए सही से समझना जरूरी है। थोड़ा देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये किसने दिया ये नहीं पूछा जाएगा। नियम क्या है वो पूछा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, या प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला यहाँ पे है आपतित किरण इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। यह एक पहला नियम हो गया। किसका? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। इसको देख लेते हैं। ये क्या है? आपतन किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। ये क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। ये अभिलंब आपतन बिंदु, ये वाला बिंदु को क्या कहें? आपतन बिंदु पे अभिलंब है। ये देखो, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही समतल में है। क्या है? एक ही समतल में। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में है। इसी को हम पहला नियम कहते हैं, प्रकाश का फर्स्ट लॉ। इतना समझ गए होंगे। और दूसरा नियम क्या है उसको भी समझ लेते हैं। दूसरा नियम है, इसको भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं थोड़ा। आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। यानी कि आपतन कोण जितना बड़ा होगा परावर्तन कोण उतना ही बड़ा हो जाएगा। आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण है। यहाँ देख लेते हैं आपतन कोण क्या है। यह क्या है? आपतित किरण। ये क्या? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसको हम आई से दिखाते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। ये वाला कोण नहीं है, ये वाला कोण नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये वाला कोण जिसको हम आई से दिखाते हैं। और दूसरा अभिलंब, और ये क्या है? परावर्तित किरण। ये वाला क्या है? परावर्तित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। तो यहाँ पे क्या है? एक कोण बन रहा है। इस कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण, जिसको हम स्मॉल r से दिखाते हैं। ये जितना बड़ा होगा वो उतना वाला, ये इतना बड़ा होगा। दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ये यदि 10 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 10 डिग्री। ये 50 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। यानी कि मान लेते हैं, ये थोड़ा देख लेते हैं, ये कितना है? अगर 50 है तो हम जान लेंगे ये भी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यदि ये 90 है, मान लेते हैं ये इन 90 तो होगा नहीं, ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 30 हो जाएगा। डिपेंड, ये वाला कोण इस पे डिपेंड करेगा। यानी कि परावर्तन कोण आपतन कोण पे डिपेंड करता है। आपतन कोण जितना बड़ा होगा उतना डिग्री का परावर्तन कोण होगा। बड़ा मतलब इसका मोड़, जितना मोड़ इसका होगा और जितना उसी का परावर्तन कोण का हो जाएगा। ये वाला कोण का कोई मतलब नहीं, ये वाला कोण से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये वाला देखेंगे। यही है 2 नियम। 2 नियम यही है। आप लेकिन ये इसको 1 नंबर में पूछा जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं आई मीन्स ये वाला कोण आपतन कोण बराबर क्या होता है? कोण r बराबर होता है, जो हम यहाँ लिखे हैं हिंदी में। तो I बराबर r आप भी लिख लीजिए। क्या लिख के
डायरी में लिख लीजिए, नोटबुक में। एक और अच्छी बात, आप जो चैनल देख रहे हैं उस चैनल का नाम क्या है? क्रिएट नॉलेज 365। और इसको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रमोशन भी कर सकते हैं शेयर करके और सब्सक्राइब करके। और जो यदि आप समझ में नहीं आया कोई तो आप कमेंट कर देंगे, हम अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट में लिख देंगे, हम बना देंगे। बस इतना ही।